बानी पीटीआई को आंखों के इंजेक्शन की दूसरी खुराक लगा दी गई। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक इंजेक्शन लगाने से कबल माहिरीन पर मुश्तमिल बोर्ड ने तिब्बी मुआयना किया। इको कार्डियोग्राफी और ईसीजी टेस्ट नॉर्मल आए। कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी बानी की सेहत को मुस्तहकम करार दिया। इलाज से कबल बानी की रजामंदी हासिल की गई। माहिर अमराज़े चश्म की निगरानी में इंजेक्शन लगाया गया। इलाज से पहले और बाद में बानी पीटीआई की हालत मुस्तहकम रही। फॉलो अप हिदायत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ किरदारकशी करने वाले अनासिर पीटीआई के घुसपैठिए हैं। जहरीली जहनीत के बीज बानी पीटीआई के दौर में बोए गए। मरियम नवाज के खिलाफ किरदारकशी की मुहिम की मीडिया को मुजम्मत करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा, जहाज पर तनकीद के चक्कर में तरबियत का मुजाहरा कर दिया गया। मजाल है जो किसी बुनियादी हुकूक के अलंबरदार को होश आया हो। वजीर आजम की कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की दोहा में मुलाकात। कतरी वफ्द का बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने पर दिलचस्पी का इजहार। कतर के नायब वजीर आजम और वजीर ममलकत तिजारत भी शहबाज शरीफ से मिले। वजीर आजम की अमीर कतर से मुलाकात भी शेड्यूल। बानी पीटीआई को एक और इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पहले प्रोसीजर के बाद बानी की बीनाई में बेहतरी आई। मुअल्लिजीन की सिफारिश पर दूसरा अमल कामयाबी से मुकम्मल किया गया। मेडिकल टीम के क्लियरेंस के बाद उन्हें वापस अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने कहा, बानी के तिब्बी मुआयने के बाद इत्तला दी गई। मुतालबा है कि चेकअप जाती डॉक्टर्स और फैमिली की मौजूदगी में किया जाए। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत इस वक्त अहम मसला है। मसले को क्यों हल नहीं किया गया? गुज़श्ता रात भी चेकअप में इनके डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून में किसी कैदी की मर्जी के डॉक्टर से मुआयना कराने की गुंजाइश नहीं। बानी पीटीआई का पिम्स में माहिर डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना किया। सिक्योरिटी खदशात और रश के बायस बानी रात गए लाया गया। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि सिर्फ अदालतें करेंगी। पंजाब में पहली मरतबा एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। पंजाब में फौरी तौर पर साइबर क्राइम सेल कायम करने का हुक्म। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत। कहा, पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाना चाहते हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। तानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपए मुआवजे की मंजूरी। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए मंजूर। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। प्राइस कंट्रोल के लिए डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को खुसूसी मजिस्ट्रेट इख्तियारात तफवीज़। मुराद अली शाह ने कहा, रमजान में महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनान कश्ती हादसे के मुलजिम की जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, हादसे से दुनिया में मुल्क का नाम खराब हुआ। वकील ने बताया कि इटली भिजवाने के लिए 25 लाख रुपए फीकस दिए गए। मुलजिम खुद बैरून मुल्क गया ही नहीं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, चला जाता तो अच्छा था, एहसास तो होता कि डूबना होता क्या है। अमरीकी मुख्तलिफ रियासतें बर्फानी तूफान की जद में। 7 रियासतों में शदीद बर्फबारी। न्यूयॉर्क में 1.5 से 2.5 फीट तक बर्फ पड़ी। इमारतें सफ़ेद हो गईं। तूफान से 11,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। सड़कों पर चलती गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बर्फानी हवाओं से जिंदगी मुतासिर। शहरी घरों तक महदूद। 5 रियासतों में सफ़र पर पाबंदी। स्कूल बंद रखने का हुक्म। 5.5 करोड़ अफराद के लिए अलर्ट जारी। आइंदा साल हज दरखास्त लेकर वतन वापसी तक डिजिटल निज़ाम होगा। हज डिजिटाइजेशन के लिए वजारत मजहबी उमूर और वजारत IT का MOU। विफाकी वजीर शिजा फातमा ने कहा, सादा और आसान हज पोर्टल कायम किया जाएगा।
बानी पीटीआई की 6, बुशरा बीबी की 1 केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमे में जमानत कन्फर्म। तोशाखाना जाली रसीदों के मुकदमे में भी जमानतें मंजूर। बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी पीटीआई के ज़ेर इल्तवा मुकदमात मुकर्रर करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी की सेहत का मामला सियासी नहीं इंसानी है। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कि बैरिस्टर गौहर को जल्द समाअत की दरख्वास्त देने की हिदायत। दरख्वास्त मौसूल होने पर जल्द मुकदमात मुकर्रर करने की यकीन दहानी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जहाज सारे वज़ीर आला के पास हैं। अगर वज़ीर आला पंजाब ने ले लिया तो हैरत की क्या बात है। पंजाब हुकूमत को एयर पंजाब के नाम से एयरलाइन की इजाज़त मिल गई, लाइसेंस मिल चुका। वो जहाज़ चलाना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जहाज़ एक नॉन इशू है। तीन साल के दौरान 79 नई गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान आईं। SECP के आदाद शुमार के मुताबिक निजी शोबे में गैर मुल्की कंपनियों की 40 अरब रुपए से जायद की सरमायाकारी की गई। 29 गैर मुल्की कंपनियों ने अपने शेयर्स दीगर गैर मुल्की कंपनियों को मुंतकिल किए। सनतकारों का ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स में तरमीम के बिल पर इजहार तशवीश। SM तनवीर ने कहा, मुजवज़ा कानून साजी ज़िलाई चैम्बर्स को ख़त्म कर देगी। चैम्बर्स ख़त्म करने से SMEs तबाह हो जाएंगी। मुल्क भर की ताजर बरादरी खौफ में मुब्तला है। हुकूमत इस बिल को मुस्तरद करे। इस्लामाबाद रावलपिंडी से सफर के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी करार। बस अड्डों पर दाखिली गेट, फेंसिंग और वॉक थ्रू गेट नस्ब होंगे। SOPs पर अमल के लिए फैजाबाद समेत बस अड्डे ताहुक्म सानी बंद। अड्डों पर प्राइवेट CCTV कैमरे सेफ सिटी मंसूबे से मुंसलिक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर मुआहिदा न करने पर ईरान को धमकी। कहा, ईरान के साथ मुआहिदा करना ज्यादा पसंद करूंगा। मुआहिदा ना हुआ तो ईरान और इसके अवाम के लिए एक बहुत बुरा दिन होगा। फिर वो होगा जो कभी नहीं होना चाहिए था। ईरान पर किसी भी वक्त अमरीकी हमला मुतवक्के है। इस्राइली मीडिया का दावा। कहा, अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की है कि रवां हफ्ते मुज़ाकरात का आखिरी दौर होगा। ईरान भर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को मोबाइल फ़ोन पर पैगाम मिलने लगे। पैगाम में ट्रंप के एक्शन का इंतजार करने का कहा गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को 160 अरब रुपए का नुकसान। 100 इंडेक्स में 1432 पॉइंट्स की कमी। 1,66,258 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना 3400 रुपए फी तोला महंगा। 1 तोला सोना 5,39,962 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,62,930 रुपए हो गई। पाकिस्तान में ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता को होने का इम्कान। शवाल का चांद 20 मार्च जुमा को नजर आने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, चांद 19 मार्च जुमेरात की सुबह 6:23 पर पैदा होगा। मकामी गंदम की रिजर्व कीमत 4150 रुपए फी मन मुकर्रर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। दरामदी गंदम की रिजर्व कीमत 3800 रुपए फी मन मुक होगी। गंदम की फरोख्त फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बुनियाद पर होगी। पंजाब भर के बड़े नालों की बहाली और तामीर और मुरम्मत का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की हिदायत कर दी। दरियाए रावी और चनाब के मुल्हिका नालों को तरजीह देने की तजवीज़। नई हाउसिंग स्कीम्स के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी करार दिया गया। दरियाए रावी में गिरने वाले आलूदा पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तजवीज़। ईरान के सूबे इस्फहान में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 4 अफराद हलाक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हादसा फनी खराबी के बाइस पेश आया। मरने वालों में जहाज के 2 पायलट और नीचे 2 आम शहरी शामिल हैं।